Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Plays. Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, होपफुली आप लोग का पीएससी प्री अच्छा गया हो और आप मेंस की तैयारी में लग चुके हो। तो आपकी मेंस की क्लासेस में लेके आ चुका हूं। जी हां, फॉरेस्ट्री मेंस के लिए मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए यूट्यूब पे लेके आ चुका हूं। इसके डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसमें हम फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 10 फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन। टॉपिक है फॉरेस्ट्री में लॉ और जो आपके कानून हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आप नए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको मिलेंगी हमारे पेड कोर्सेज, क्लासेस, टेस्ट सीरीज इवन आपको मिल जाएंगी, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है, आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहें, जो कि अभी 50% ऑफ में चल रहा है। 50% ऑफ में 5000 में कंप्लीट मेंस आपका हो जाएगा, जिसमें आपकी 5000 प्लस क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे एज अ प्रैक्टिस, जहां से श्योर शॉट सिलेक्शन की गारंटी है। चलिए, उसके साथ साथ कोई डाउट हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपने डाउट्स भी मुझे भेज सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वॉज ड्राफ्टेड इन इंडिया विच ईयर। पहला भारतीय वन्य अधिनियम का मसौदा किस वर्ष में तैयार किया गया था? जी हां, पहला आपका क्या भारतीय वन अधिनियम। ऑप्शन है 65, 48, 94 और 27। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी बताना है, ताकि मुझे तो पता चले कि कितने बच्चों के आंसर सही हैं। तो बच्चों, इसका सही आंसर है 1865। जी हाँ, 1865 में पहला जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था इसे लाया गया था, है ना। उसके बाद 1918 में इसे अमेंडमेंट किया गया था 1918 में, फिर आपका 1927 में, है ना। इस तरह से आपका सीक्वेंस चलता है। इसके बाद फिर आप देखेंगे 72 में आपका कौन सा आया? 72 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 में। उसके बाद फिर 1976 में पेड़ों के लिए, ट्रीज के लिए आपका अधिनियम आया। इसी प्रकार 1980 में आपका आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। इसके बाद 91 में, 1991 में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था, इसे क्या किया गया? इसे अमेंड किया गया 1991 में, जो 1972 वाला वाइल्ड लाइफ एक्ट था। तो ये थोड़े से कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई है, याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इवन 2001 में आपका क्या आया? 1927 वाला फिर से आपका क्या किया गया था? अमेंड किया गया था 2001 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को, है ना। और कई राज्यों में किया गया था, कई राज्यों में पुराना वाला ही चला, लेकिन 2000 में ज्यादातर राज्य थे उसको अमेंड किया गया था। इसी प्रकार 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। ये किसके कारण आया था? यूएन कन्वेंशन जो हुआ था उनके कारण आपका ये आया था। इसके बाद 2005 में आपका शेड्यूल ट्राइब एक्ट आया, बिल पास किया गया था बकायदा ये। इसके बाद 2006 में शेड्यूल ट्राइब ये इंट्रोड्यूस किया गया था 5 में, और पास हुआ था ये 2006 में, है ना, शेड्यूल ट्राइब आपका। तो ये आपके कुछ एक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, जो आपको ध्यान होने चाहिए और क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो इसका आंसर आपको याद रखना है 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अंतिम वन नीति किस वर्ष में बनाई गई थी? अंतिम वन नीति की बात हो रही है, यहां पे ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट पॉलिसी की बात हो रही है। लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आपकी वो की गई थी, अमेंड की गई थी या बनाई थी, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, लास्ट, अंतिम, तो इसका सही आंसर है 1988। लास्ट 1988 में बनाई गई थी। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करूं
तो 1894 में बनाई गई थी, दूसरी 1952 में और तीसरी आपकी आई थी 1988 में। ये अंतिम फॉरेस्ट पॉलिसी थी। अभी इस पे विचार चल रहा है कि इसको भी और अमेंड किया जाए, इस पे भी आगे प्रक्रिया हो सकती है ना। और ये जो आपकी 94 वाली पॉलिसी आई थी 1984 वाली, ये किसके रिपोर्ट के कारण आई थी? ये डॉक्टर वोइलकर, है ना, डॉक्टर वोइलकर थे, इनकी रिपोर्ट के आधार पर बेसिकली आपकी क्या गई थी, पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया था, पॉलिसी को बनाया गया था, है ना। इनका उद्देश्य क्या था इनकी रिपोर्ट का? इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इनकी जो रिपोर्ट थी उसका आपका टाइटल था। तो इनमें भी पूछा जा सकता है कि किसके कारण 1884 की पॉलिसी आई? तो डॉक्टर वोइलकर की रिपोर्ट थी, है ना, उसके कारण आपकी ये पॉलिसी लाई थी आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष के दौरान अधिनियमित किया गया था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष में? चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, चलिए तो इसका सही आंसर है 1980। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लाया गया था, है ना। और ये जनरली हर जगह अप्लीकेबल था, इवन जम्मू कश्मीर में भी उस दौरान, है ना। इसके अलावा इसमें दो सेक्शन थे, जैसे सेक्शन 1 जो था वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, सेक्शन 2 था वो आपका नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस से रिलेटेड था, सेक्शन 3 जो था वो ग्रांट परमिशन या अप्रूवल के ऊपर था, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई भी वायलेशन करता है तो उस पर पेनल्टी का था, पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा गाइडलाइन दी गई थी जो रोड या लैंड थे उनके डाइवर्जन से, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल में आपने पढ़ी होंगी, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है उसमें आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वॉच। पहले अगर मैं बात करूं वन निरीक्षक कौन थे, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा है पहले, फर्स्ट, है ना। ऑप्शन में सर डाइट्रिच वेंड्रिस, हार्वर्ड चतुर्वेदी और एल्फ्रेड मोलर। तो इसका सही आंसर आपको याद होना चाहिए, सर डाइट्रिच वेंड्रिस जो थे, डाइट्रिच वेंड्रिस जो थे बेसिकली आपके क्या थे, पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे, है ना। तो इनका आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ड्यूरिंग, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किस दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने किस दौरान अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी? तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है 1976 में इस रिपोर्ट को क्या किया था, सबमिट किया गया था। 1976 में इस रिपोर्ट को क्या किया गया था, सबमिट किया गया था बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, देखिए इंडिपेंडेंट की बात हो रही है यहां पर। फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? तो मैंने आपको बताया जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो आई थी 1894, ये लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस थी। इसके बाद आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952, तो इसका सही आंसर होगा 1952, जो थी हमारी स्वतंत्रता के बाद की राष्ट्रीय वन नीति थी 1952 वाली, है ना। इसके बाद फिर जो लास्ट आई वो 1988 वाली है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एंड वन्य जीवों का समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो थे उसे किस कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था? 14 अमेंडमेंट में, 42 अमेंडमेंट में, या 44 में, या 48 में? तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन से अमेंडमेंट में लाया गया था? 42 अमेंडमेंट में, है ना। 42 अमेंडमेंट में लाया गया था बेसिकली आपका वन्य और वन्य जीवों को बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वन महानिरीक्षक का मुख्यालय कहां पर है? देहरादून, मसूरी, दिल्ली या मुंबई? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली आपका कहां है? दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में है वन
निरीक्षक का मुख्यालय, वन महानिरीक्षक का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। दिल्ली अभी दूर है ना, इसलिए पढ़ लीजिए, अच्छे से सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज एन्यूमरेटेड ड्यूरिंग, पहली वन नीति किस वर्ष के दौरान प्रतिपादित की गई थी? तो ये मैंने अभी बताया, पहली वन नीति आपकी 90, वन नीति कब दी गई थी? जल्दी बताइए। 1894, 1894 याद रखिएगा, अभी मैंने देखिए लिखाया था 1894 पहली, दूसरी 1952 और लास्ट 1988। तो इसका सही आंसर है 1894। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क कवर इन विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के किस धारा में शामिल की गई है? मैं आपको बता दूं, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें लगभग 7 अध्याय हैं, 7 चैप्टर हैं। कितने? 7 चैप्टर हैं, 66 सेक्शन है, 66 सेक्शन है, बेसिकली 7 चैप्टर हैं, 66 सेक्शन है और 6 शेड्यूल हैं, है ना। अब इसमें जो नेशनल पार्क वाला है वो किस धारा में आता है वो आपको बताना है। जैसे मैं बात करूं, पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1, इसका चैप्टर 1 जो है वो बेसिकली आपका डेफिनेशन बताता है, डिफाइन करता है किसको? आपकी एक्ट को। आपका जो एक्ट है, आपका जो अधिनियम है उसको बताता है चैप्टर 1। ऐसे ही चैप्टर 2 अथॉरिटी को अपॉइंट करता है कि कौन कौन सी अथॉरिटी इसके अंतर्गत रहेंगी। ऐसे ही चैप्टर 3 की बात करूं तो चैप्टर 3 जो है हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, शिकार से रिलेटेड है, हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है चैप्टर 3। ऐसे ही चैप्टर 4 की बात करूं तो चैप्टर 4 जो है वो डिक्लेरेशन करता है नेशनल पार्क का डिक्लेरेशन करता है। साथ में गेम रिजर्व हो गया उसका डिक्लेरेशन करता है, साथ में क्लोज एरिया जो होता है उसका डिक्लेरेशन करता है। तो ये जो नेशनल पार्क है वो चैप्टर 4 के अंतर्गत ही आता है। और धारा आती है 35, धारा आती है 35। तो याद रखिएगा, धारा 35 जो है वो आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड है। धारा 35 जो है वो आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड है। अब इसके अंदर भी 35 और 38 आती है। जैसे नेशनल पार्क जो होते हैं धारा 35 के अंतर्गत क्या किए जाते हैं? डिक्लेयर किए जाते हैं। इसी प्रकार धारा 38 जो होती है उसके अंदर भी 3 सेक्शन आ जाते हैं। फिर आपके 36 जो होती है ये सब इसके से रिलेटेड है ना। 35A जो है, 35(1) जो है धारा, ये आपका गवर्नमेंट जो होगी वो क्या करेगी? डिक्लेयर करेगी। गवर्नमेंट जो होगी वो डिक्लेयर करेगी नेशनल पार्क को और उसके इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल जो फ्लोरा फ्यूना है उसको। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं धाराओं के अंतर्गत। अगर आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको पूरा डिटेल धारा मैंने आपको पढ़ाई है, वो आप देखिएगा लेक्चर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टॉप 10 क्वेश्चन देखे लॉ से रिलेटेड जो आपको मिलेंगे, और भी ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके सभी सब्जेक्ट के मैं आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आप लोग को भी अच्छा फील हो और होपफुली आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा बैच चल रहा है जहां पर आपको प्रैक्टिस के अलावा थ्योरी भी आपको मिलेगी। 600 प्लस वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा जहां पर एमसीक्यू हर टॉपिक के 50 प्लस एमसीक्यू मिनिमम प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो किस बात की देर है, जल्दी से लग जाइए मेंस की तैयारी में और जल्दी से एकदम सिलेक्शन लीजिए मेंस में। और क्वेश्चन भी आप देख ही रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे मैं आपको यूट्यूब पे लेके आऊंगा। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।